नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस किया होगा। मैंने आपको क्लॉक में कितनी स्थिति करा दी, इमेज, एंगल, टाइम। आज जो स्टार्ट होगा उसका क्या नाम है, स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल में भी हम 0 डिग्री और 180 डिग्री का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बताइए, आपने पिछली क्लासों का रिवीजन किया है कि नहीं किया है। अगर रिवीजन नहीं किया है तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिवीजन ही नहीं कर रहे तो फायदा क्या है, कुछ नहीं। कुछ फायदा है, कुछ नहीं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल कौन से हैं? स्पेशल एंगल, ठीक है। मैंने आपको 3 स्थिति करा दी हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। आज क्या स्टार्ट होगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, 10 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी, कब एक साथ होगी। बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन। अब आप देख लो स्पेशल एंगल एक्चुअल में होता क्या है। स्पेशल एंगल का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही आएगा। मार्कर की थोड़ा वाइट ब्लैक वाला कम चल रहा है, इसमें इंक डायरेक्ट ले रहे हैं हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बेटा, पढ़ते रहिए। एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं 2026, और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो आने वाले हैं। बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये नहीं, रीजनिंग नहीं, हर सब्जेक्ट, जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट है ना, उनको रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट जब लगाओगे तभी तो पता चलेगा भाई, तभी तो पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा था और कितना हम जान चुके हैं, कितना भूल चुके हैं। ये तभी तो पता चल सकता है जब मॉक टेस्ट लगाएंगे हम, ठीक है। तो जो 0 डिग्री और 180 डिग्री ये मैंने आपको बताए, इनमें भी मैं आपको 0 डिग्री बता रहा हूं, ठीक है बेटा। उनमें भी मैं आपको क्या बता रहा हूं, 0 डिग्री। देखो, कभी भी ज्यादा एंगल बेंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहले कभी भी आपको दोनों सुइयों के साथ होगी। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कितनी बार या कब एक साथ होंगी, तो देखो जितने घंटे हैं उनको ऐड कर लो। 10 से 3 तक कितने घंटे होंगे, 10 से 3 तक कितने घंटे होंगे, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे हो गए ना। 10 से 3 तक कितने घंटे होंगे, 5। तो एक यहां पर नोट लिखिए, अगर बीच में, अगर, देखो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं, अगर बीच में 12 आया है, अगर बीच में 12 आया है तो -1 कर देंगे, बस इतना सा सीख लो भाई। तो कुल में से, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, कुल में से -1 कर देंगे, ये है बेटा, बस ये है सिर्फ। अब पहले तो घंटे जोड़ो,
और इतना ध्यान रखना 12 कब करेंगे हम, जब वो 0 डिग्री एंगल होगा। और 0 डिग्री एंगल हम पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि यहां पर ही होगा। जैसे 10 से 3, 10 तक 3, ये सुबह के 10 हैं और ये दोपहर के 3 है। ये सुबह के 10 है, ये दोपहर के 3 है। तो कैसे पहचानेंगे, तो 10 से 3 तक आने में 12 बीच में पड़ गया ना, तो यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहां बनेगा 0 डिग्री का। यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का, क्योंकि 12 बीच में पड़ गया है। तो पहले तो हम ऐड करेंगे, कितना हो रहा है, 5 घंटे हो रहे हैं, तो बस -1 कर दो, फाइनल आंसर। 4 बार 7 होंगी, 4 बार घड़ी 10 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, तो कितनी बार होगी, 4 बार। ठीक है, ठीक, इसको नोट करिए। बस अगर पहचानने वाली चीज क्या है, ये वाली पहचानने वाली चीज है कि कहीं 12 पार हो रहे हैं, 12 से पल्ली बात की बात हो रही है, तो फिर -1 होगा। ठीक है, और बताऊंगा मैं आगे के लिए। ग्यारह से 5, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी। बस करना क्या, कुछ नहीं, बस ऐड करना है हमें, बस इतना ही करना है, ऐड करके -1 करना है। और -1 कब करना है, पहले हमें क्वेश्चन को देखना है कि अगर कहीं 12 बीच में तो नहीं आ रहा है। अगर 12 बीच में आएगा तो -1 होगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से बताइए, इसका आंसर कितना होगा। सिर्फ कुछ सेकंड में, मिनट का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐड करना, -1 करना, -1 कब करना है ये देखना है, इसमें 12 बीच में तो नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 11 से 5 कितना घंटा होगा, 6 घंटा। 6 - 1, इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 5। ठीक है, आज छोटी सी क्लास होगी क्योंकि स्पेशल एंगल के 2 ही मैं कराऊंगा, तो 15-20 मिनट की क्लास होगी। और आज क्लॉक हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और बताइए बेटा, आ गया समझ में कि नहीं आया, अब बताइए। 4, नहीं 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 नहीं, 9 और 2 के बीच। जल्दी बताइए, कुछ कुछ सेकंडों का सवाल है। 5 घंटे हो रहे हैं बेटा, -1, 4, फाइनल आंसर। ठीक है, कितनी कितनी बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से, सरल तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन या एक साथ या विपरीत आपको दिया हुआ है तो बस -1 करना। और -1 कब करेंगे, जब हम बीच में 12 को देख लेंगे, 12 बीच में है कि नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन एक और करके दिखाइए, फिर मैं 180 डिग्री कराता हूं क्योंकि आज की क्लास छोटी हो गई। आज क्लॉक हमारा हो जाएगा समाप्त। बताइए एक साथ कब होंगे,
बताओ जल्दी। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। क्या ऐसे ही किया है क्या? आपने ऐसे ही किया है क्या? 7 और 5 तक जाने में कितने घंटे लगेंगे? 7 और 5 तक जाने में कितने घंटे लगेंगे बेटा? 10 घंटे। जोड़ लो। 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5, 10 घंटे हो जाएंगे ना। ठीक, तो -1। ये तो बात थी 0 डिग्री की। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। अब किसकी बात करते हैं? 180 डिग्री। ऊपर बेटा हेडिंग डालकर ही चलना। क्वेश्चन लिखिए। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ विपरीत होंगी। विपरीत, बेटा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विपरीत होंगी, ये क्वेश्चन हमें दिया है। ठीक करो, यहां 7 ठीक नहीं है। ठीक विपरीत होंगी। ये तो है 180 डिग्री की। बेटा एक और लिखो, अगर, नोट बनाकर, अगर प्रश्न में 6 बीच में आया है तो हम -1 करेंगे। उसमें 12 बीच में था, 0 डिग्री में, 180 में 6 बीच में हो, तो -1 करेंगे। मैं कितनी बेसिक से बता रहा हूं आपको हर चीज को, नोट करा करा के। अब आप मुझे एक बात बताना, ये कह रहा है एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे। एक दिन का मतलब कितना है? 24 आवर। ठीक है, तो बेटा अब एक एक बात बताना मुझे। मैं जब आपको बता रहा था 0 डिग्री, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि -1 करना है। तो -1 करना क्यों है? -1 करना क्यों है? क्योंकि 12 बीच में आ रहा था, तो -1 कर रहे थे। तो देखो, ये कह रहा है पूरे एक दिन की, एक दिन। तो पहले 12 घंटे जोड़ते हैं। 12 12 इसमें करेंगे -1, 11। 12 घंटे ये हो गया, इसमें भी करेंगे -1, 11। अब इसको कर देंगे ऐड, तो 22 बार विपरीत होगी। 22 बार। और -1 मैंने आपको बताया है क्यों। एक दिन चाहे 12 घंटे के लो, चाहे एक दिन, 12 एक से 24 घंटे तक चलेंगे। 24 घंटे चलेंगे तो 12 बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 12 बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 6 बीच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। आप सही कह रहे हो। चाहे -12 का -1 और 6 का -1, 24 घंटे अगर चलेंगे तो ये बेटा वही है। 12 में से -1 कर देंगे, 11 हो जाएगा। 12 में से -1 कर देंगे, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही है। -1 करना है सिर्फ। कभी भी आपको विपरीत दिया हो कभी भी एंगल आपको दिया, विपरीत पूछा है, तो -1 करना है। तो एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ठीक विपरीत होगी, तो कितनी बार होगी? 22 बार। बेटा इसका जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है?
22 बार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर ज्यादा मगजमारी पालने की जरूरत नहीं तो कुछ मत करो, बस -1 कर दो। जितना भी आपको टाइम दिया हुआ है ना, -1 कर दो उसमें। 24 घंटे तो उसको 2 में बांट लो, 12 में। अगर एक 12 घंटा के लिए तो -1 कर दो, 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन लिखिए। आज चैप्टर आपका हो जाएगा समाप्त। लिखिए, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक 10 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कुल नहीं कितनी बार विपरीत होंगी, कितनी बार विपरीत होंगी। बेटा ये क्वेश्चन है, देखो क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऐड कर लेंगे ना। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कितना हो रहा है, 5 6 7 8 9 10, 6 घंटे हो रहे हैं। 6 लिख लिया। अब ये आंसर में 6 कर दूं, आंसर में 6 कर दूं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से 10 चलने में 6 बीच में पड़ रहा है ना, 5 और 6 बीच में पड़ा है ना, तो -1 करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा 5। आपको पता है 5 क्यों हुआ है? क्योंकि 6 बीच में पड़ा है, इस वजह से 5 हुआ है। लिखिए, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ऐसा कर लो, इसको मिटाओ। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ मिलेंगी। बताइए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से निकालिए बेटा। तो कितना हो रहा है, 6 हो जाएगा ना, 6 - 1। ये बताओ, ये मैंने गलत किया है सही किया है? आप बोलोगे सर आपने सही किया है। पता क्यों किया है? 5 से 6 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ मिलेंगी। पता क्यों मिलेंगी? -1 क्यों हुआ है? क्योंकि 5 से 11 चल रहे तो 6 बीच में पड़ा है ना, वरना 80 डिग्री का कोण बनता है भाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा, अगर 6 पूछा है तो 180 डिग्री, अगर 0 डिग्री पूछा है तो 12 आएगा। ठीक है बेटा, ठीक।
तो आगामी कक्षाओं के लिए मेहनत करते रहिए, सॉरी आगामी परीक्षाओं के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि 2026 में एसएससीडी मैं रोज आपसे कह रहा हूं। और जिस भी भाई या बहन ने अब उसका का ही कहना, बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक, ठीक है, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, ठीक है। आज ये क्लॉक जो चैप्टर है ये पूरा समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही करके हमने 2 चैप्टरों को पढ़ लिया है, पहला डाइस, दूसरा क्लॉक। अब कल देखते हैं कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगेगा वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप भी मुझसे अपने भाई से वादा करके जाइए भाइयों, कि आप रिवीजन विद प्रैक्टिस अच्छी तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय श्री राम।